हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, बहुत दिनों से ना मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जिन लोगों का एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो लोग पूछ रहे थे कि सर हमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कैसे करें। ठीक है। तो देखिए, एक बात होती है कि जब भी हम लोग ट्वेल्थ से एमबीबीएस में पहुंचते हैं ना, तो हमेशा हमें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर काफ़ी टफ लगता है, क्योंकि जो 11 ट्वेल्थ की पढ़ाई है वो थोड़ी अलग टाइप की है। और एमबीबीएस में सडनली हमें एक अलग टाइप की पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें नंबर ऑफ बुक्स भी ज़्यादा होती हैं, कोर्स भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई की जाए। ओके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्लेलिस्ट हैं, आप उनमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन सबको देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और अगर आप चाहें तो हमारा आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है, फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एमबीबीएस में कितने सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, और उनमें कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि इंडिया में पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है भी आपका फिजियोलॉजी। ओके। तो फिजियोलॉजी में देखिए बहुत सारी बुक्स होती हैं। इस वीडियो में हम लोग ना इंडियन राइटर्स की भी बुक हम लोग देखेंगे कौन सी हैं, और जो इंटरनेशनल बुक्स हैं उनको भी देखेंगे। तो देखिए, इंडिया में जो बुक है, एक एक काफ़ी फेमस बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी। ओके। ये जो बुक है ये 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ओके। और इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर ए के जैन। और जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर ए के जैन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली का है, एमएएमसी, उसमें ये प्रोफेसर हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है और इसमें जितनी एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से दी गई है। नेक्स्ट इंडियन बुक है, ये जो है ये लिखी गई है डॉक्टर शंभू निगम के द्वारा। ये किताब भी अच्छी है। पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इन दोनों में से कौन सी बुक ली जाए, तो देखो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो मैंने ये खरीद ली थी, शंभू निगम। बट कुछ दिन पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि शंभू निगम में जो चीज़ें हैं ना, उनमें थोड़ी बहुत गलती है और वो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो उसके बाद मैंने खरीदी डॉक्टर ए के जैन। और डॉक्टर ए के जैन, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये इंडिया में किसी इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी किताब मानता हूँ मैं इसको, और इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से दी गई है और ज़्यादातर बच्चे इसको पढ़ते भी हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों में बोलेंगे तो डॉक्टर ए के जैन ज़्यादा अच्छी बुक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई कि जो इंटरनेशनल बुक है, तो इंटरनेशनल बुक में मैं पहले ही बताता हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक थी। तो मेरे पास ये वाली बुक थी, गेनोंग्स। ओके। बेसिकली दो बुक फिजियोलॉजी में फेमस हैं, एक है गाइटन एंड हॉल और एक है गेनोंग्स। तो देखिए, दोनों ही बुक अच्छी हैं। मैं बोलूँगा जो गाइटन एंड हॉल है ना, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है, बहुत लेंदी है, ये ना पीजी स्टूडेंट्स के लिए मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। ओके। बट जो गेनोंग है ये एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने गेनोंग ली थी। आप चाहें तो आप दोनों भी ले सकते हैं या गेनोंग भी ले सकते हैं। बट इन दोनों में से एक ही बुक लेने में फ़ायदा है, दोनों बुक लेंगे तो महंगी भी आएंगी और फिर आप उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट एक और बुक आपको चाहिए होगी, वो चाहिए होगी आपको प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी। मतलब आपका ना फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल भी होता है एमबीबीएस में, तो उसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर ए के जैन की ही बुक है। वो बुक काफ़ी फेमस है, मेरे पास भी थी, बहुत अच्छी बुक है। तो देखिए, यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने इतनी सारी बुक बता दी, तो अगर मैं सजेस्ट करूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, तो आप एक तो इंडियन राइटर की बुक ज़रूर लीजिए, जिसमें आप डॉक्टर ए के जैन लीजिए। और अगर आपको फॉरेन राइटर की बुक लेनी है, तो आप देखो एक काम कर सकते हो, या तो पहले कुछ टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से आप बुक डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी फ्री में बुक्स रहती हैं, गूगल पे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये बुक पहले डाउनलोड कर लो। ठीक है। या फिर किसी सीनियर से मांग लो, किसी सीनियर से मिल जाए तो। ओके। या अगर कॉलेज की लाइब्रेरी अगर आजकल खुलना शुरू होगी, तो पहले वहाँ जाके थोड़ा पढ़ के देख लो कि इन दोनों में आपको कौन सी ठीक लगती है, और उस हिसाब से आप ले सकते हो। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे लाइब्रेरी की बुक से ही काम चला लेते हैं और उनको गाइटन और गेनोंग लेने की ज़रूरत नहीं आती। तो उस केस में आप केवल एक बुक लेके, मतलब डॉक्टर ए की जैन लेके भी काम चला सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शंभुलिंगम भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है आपका एनाटॉमी। तो देखो, एनाटॉमी में तो बहुत ही अच्छा है, इसमें डाउट ही नहीं है, एक बुक तो आपको लेनी ही है, वो है ये रेड वाली बुक जिसको हम बोलते हैं बी डी चौरसिया। ओके। तो बी डी चौरसिया की जो किताब है ना, ये इंडिया में हर मेडिकल कॉलेज में हर स्टूडेंट पढ़ता है इसको। ठीक है। हो सकता है कि आपके प्रोफेसर बोलें कि ये किताब नहीं पढ़नी, तो देखो होता क्या है कि हमें प्रोफेसर को बताना नहीं होता कि सर हम बी डी चौरसिया पढ़ रहे हैं। इवन मेरे कॉलेज में तो यहाँ तक था कि आप बी डी चौरसिया को कॉलेज में लेके नहीं जा सकते थे। अगर आपको कोई देख ले कि आप बी डी चौरसिया पढ़ रहे हो, तो हमारे एचओडी सर बैक लगा देते थे, मतलब फेल कर देते थे। तो हम लोग छुपा के पढ़ते थे, पर पढ़ते थे, बिकॉज ये किताब बहुत अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें बड़ी आसानी से लिखी हुई हैं, बहुत आसानी से याद भी होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हाँ, बी डी चौरसिया की जो एक बात मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी कि कहीं कहीं पर डायग्राम्स ना थोड़े उतने अच्छे नहीं थे, जो 3D डायग्राम, जो 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने किताब खरीदी थी, वो थी ग्रेज एनाटॉमी। ओके। तो ग्रेज एनाटॉमी ना 2 पार्ट आते हैं, सॉरी 2
दो इसके वो हैं एडिशन। एक तो होता है ग्रेज एनाटॉमी, जो एकदम डिटेल्ड एडिशन होता है, बहुत बड़ा होता है, वो ना पीजी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो आप उसको मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके चेक कर सकते हैं। और जो एमबीबीएस स्टूडेंट है ना, उसके लिए मैं बोलूँगा कि एक आता है ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेज एनाटॉमी ऑफ स्टूडेंट्स। ये एडिशन जो है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। पर मैं फिर भी बोलूँगा कि खरीदने से पहले अगर हो सके तो आप इसको ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड करके या किसी सीनियर से मांग के, या फिर आप लाइब्रेरी में जाके देख लें। ओके। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे लिया है, ये फ़ोटो मैंने गूगल से लिया है, क्योंकि मेरे पास तो पुरानी वाली थी। अगर आप जब खरीदने जाए ना, तो जो सबसे लेटेस्ट एडिशन चल रहा हो ना, उसी को खरीदिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद ना आपको एनाटॉमी में एक एटलस चाहिए होगा। तो ये एटलस में आप बोलेंगे सर एटलस क्या होता है, तो एटलस में ना पूरी ह्यूमन बॉडी के ना सारे पार्ट्स, सारी मसल्स, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सबका डिटेल में डिसेक्शन होता है। तो मेरे पास जो एटलस थी वो थी ग्रांट्स, ये ग्रांट्स एटलस थी। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे दोनों ग्रांट्स एटलस बोल रखी हैं, तो इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि देखिए, जो ग्रांट एटलस का जो लेटेस्ट एडिशन है ना, वो काफ़ी महंगा है, ये काफ़ी महंगी आती है। बट आप चाहें तो एक या दो एडिशन बैक भी ले सकते हैं, वो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। तो एक या दो एडिशन बैक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक या दो एडिशन पुराना लेते हैं, देखिए एटलस है, इसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी पहले थी वो आज भी है। तो अगर एक आध एडिशन बैक भी लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक एटलस मैंने और ली थी, उसको हम बोलते हैं मैकमिन्स एटलस। ओके। तो मैकमिन एटलस कैसे अलग है ग्रांट से? देखिए, ग्रांट जो एटलस है ना, उसमें ना उसके जो डायग्राम्स हैं वो ना वो एक तरीके से जैसे पेंटिंग की जाती है ना, उस टाइप के डायग्राम है। पर जो मैकमिन जो एटलस है ना, इसमें एकदम जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, जब उसको डिसेक्ट किया जाता है, उसके फोटो खींच के दिए गए हैं, तो इसमें से बड़ी अच्छी तरीके से पता लग जाता है कि डिसेक्शन टेबल पे हमें चीज़ कैसी दिखने वाली है, आखिर क्या हमें डिसेक्शन करना है। देखिए, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ना जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी में आपको एक डेड बॉडी दी जाती है। ओके। उस डेड बॉडी को आपको डिसेक्ट करके उसके एक एक पार्ट को देखना होता है, उसमें कौन सी मसल्स है, लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है, सारा चीज़ देखना होता है। तो हमारे कॉलेज में था कि 5 से 10 स्टूडेंट्स के लिए एक ह्यूमन बॉडी दी जाती थी। ओके। तो उसको हम लोग डिसेक्ट करते थे, ऐसे आपको भी दी जाएगी। तो उसके लिए मैकमिन एटलस बहुत अच्छी है। एक और किताब आपको चाहिए होगी, तो हम लोग पढ़ते थे कनिंघम्स जो किताब है वो डिसेक्शन की किताब है। इसमें ये स्टेप्स लिखे होते हैं कि आपको कैसे कैसे बॉडी को डिसेक्ट करना है। भाई ऐसे थोड़ा ना कि आपको डिसेक्ट आप जाते ही कर दोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा कि मुझे इंसीजन कहाँ से लेना है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू हटाना है, फिर मसल्स तक पहुँचना है, किस तरीके से डिसेक्शन का प्लेन होगा। तो उसके लिए कनिंघम भी आपको चाहिए होगी। तो इस उसके बाद एनाटॉमी में एक और बुक चाहिए होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। तो एम्ब्रायोलॉजी में दो बुक आती हैं इंडिया के अंदर जो चलती हैं। एक तो होती है इंदरबीर सिंह जी जो हैं वो, ये एक इंडियन बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, मेरे पास यही थी। और एक आती है जो फॉरेन राइटर की बुक है, वो है लैंगमैन। तो लैंगमैन जो है वो मैंने किताब नहीं खरीदी थी, वो मैं लाइब्रेरी से जाके देख लेता था। पर जो मेरे पास इंदरबीर सिंह बुक आज भी है, और ये अच्छी किताब है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के अंदर, ही एक छोटा सब्जेक्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी स्लाइड्स को देखते हैं, जैसे स्टमक की स्लाइड कैसी दिखती है, आपके इंटेस्टाइन की स्लाइड्स कैसी दिखती हैं, ठीक है, इसोफेगस कैसा दिखता है। तो उसमें जो किताब हम लोग लेते हैं वो हम इंदरबीर सिंह लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, इसमें सारे स्लाइड्स को एक्सप्लेन किया है और अच्छे से उसके डायग्राम्स दिए हुए हैं। ओके। तो आप देखिए, एनाटॉमी में भी आपके पास बहुत सारी बुक्स हो गई। तो पर फिर भी मैं बोलूँगा आपको ये BD चौरसिया लेनी ही चाहिए, चाहे आपके प्रोफेसर हाँ बोलें ना बोलें, आप छुपा के पढ़िए, पर यही किताब हर कोई पढ़ता है। उसके बाद आप ग्रेज एनाटॉमी भी लीजिए, एक एटलस ले लीजिए, ग्रांट एटलस, जो कि पुराना एडिशन हो तो भी चलेगा। ओके। उसके बाद आप ये मैकमिन एटलस भी ले सकते हैं, ये भी पुराना एडिशन चल सकता है जो सस्ते में मिल जाए। उसके बाद आप ये कनिंगम भी ले सकते हैं, जो कि अगर पुराना एडिशन मिले तो वो भी चलेगा सस्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी है, ये ले लीजिए आप। और उसके बाद एक आप ये हिस्टोलॉजी की इंदरबीर सिंह जी की टेक्स्ट बुक ले लीजिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में मेरे पास जो किताब थी वो ये थी, बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण। ये सत्यनारायण काफ़ी अच्छी किताब है, मुझे तो काफ़ी पसंद है, आज भी मेरे पास है, मैं आज भी इससे चीज़ें देखता हूँ। ठीक है। और उसके बाद अगर आज एक और बुक है जो दिल्ली में काफ़ी फेमस है, जो है DM वासुदेवन की। तो DM वासुदेवन की जो बुक है उसकी भी मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं, पर आप चाहें तो ये भी ले सकते। और दिल्ली में ज़्यादातर बच्चे यही बुक खरीदते हैं, वासुदेवन। ओके। तो इन दोनों में से कोई भी बुक ले लो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद आता है भी आपका एक और बुक फेमस है, जिसको बोलते हैं डॉक्टर SK गुप्ता की। पर मुझे पता नहीं कैसी बुक है, पर लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। मैंने कुछ बायोकेमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने बताया कि सर आजकल ये बुक भी काफ़ी फेमस है। तो आपको एक बुक तो लेनी ही है। तो आप चाहे सत्यनारायण ले लो, चाहे वासुदेवन ले लो,
और चाहें तो एसके गुप्ता। बेटर ये रहेगा कि आप अपने स्कूल, आपका जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे किसी सीनियर से बात कर लो, तो पता लग जाए कि आपके कॉलेज में कौन सी बुक ज़्यादा ली जाती है, तो वो बुक खरीद लेना। उसके बाद आती है वही कि एक फॉरेन राइटर की भी बुक आती है, तो उसमें एक होती है लिपेनकॉट। लिपेनकॉट की बायोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, और इसको जो एडिट किया है वो डॉक्टर रितु सिंह ने किया है। ये शायद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की एचओडी हैं बायोकेमिस्ट्री की। उसके बाद जो मेरे पास थी फॉरेन राइटर की बुक, ये वो थी हार्पर। हार्पर बहुत ही अच्छी किताब है और मैंने खरीदी भी थी, तो ये फॉरेन राइटर की बुक जो मेरे पास थी। उसके बाद आपको एक चाहिए होगी प्रैक्टिकल की बुक। बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो उसमें वासुदेवन की किताब है, वो काफ़ी अच्छी है, तो आप वासुदेवन की किताब खरीद सकते हैं। देखिए किसी किसी मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल होता है ना बायोकेमिस्ट्री का, उसमें बुक्स नहीं होती, उस कॉलेज के ही नोट्स होते हैं पीजीज़ के। तो अगर आपके कॉलेज में नोट्स चलते हैं पीजीज़ के या प्रोफेसर के, तो आप उससे काम चला लेना। अगर बुक लेनी हो तो बुक लेना, बट आप अपने जो आपके जो इमीडिएट सीनियर हैं या उस कॉलेज के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, एक बार उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री में कौन सी बुक होगी? एक तो आप इंडियन राइटर ले लो, कोई भी एक ले लो। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा फॉरेन राइटर की बुक है, तो मैं फिर से भी बोलूँगा फॉरेन राइटर की बुक लेने से पहले एक बार उसको लाइब्रेरी में या ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि ना वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। तो जो आपको ईजी लगे ना पढ़ने में, जो अच्छी लगे, जिसमें आपका मन लगे ज़्यादा, वो आप खरीद लेना। मुझे हार्पर ठीक लगी थी तो मैंने ले ली थी। ओके, उसके बाद देखिए आपको ना फर्स्ट ईयर में, हम लोगों ने तो नहीं ली थी, पर मैं बोलूँगा आप लोग ना ऑब्जेक्टिव बुक्स भी एक दो ले लीजिएगा, क्योंकि ना साथ साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है ना वो भी करनी चाहिए, जिससे कि पीजी एंट्रेंस की तैयारी पहले से ही होती रहे। तो जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उसमें बहुत सारी आती हैं, पर मैं बोलूँगा कि एक पल्स पब्लिकेशन की बुक है, डॉक्टर अरविंद अरोरा। ओके, तो अरविंद अरोरा की ये जो बुक है ना, जो फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की बुक है और एनाटॉमी, इसकी इनकी एनाटॉमी अलग से भी आती है। तो आप इनके ना तीनों सब्जेक्ट ले लेना। आप इसमें फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी, इसी का शायद वॉल्यूम 2 आएगा जिसमें एनाटॉमी होगी, तो आप इनका वो भी वॉल्यूम खरीद लीजिएगा। ओके, अच्छा, अब एक और बात है, आजकल जो है ना बहुत सारे कोचिंग सेंटर पहले भी थे, आज हैं, और आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी आ गए, जिसमें काफ़ी फेमस है मैरो। तो आप चाहें तो एक बार सीनियर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि भी मैरो का अगर एक दो वीडियो आपको देखने को मिल जाए तो, क्योंकि मैरो की काफ़ी तारीफ होती है। मैंने भी उसका ज़्यादा वीडियो नहीं देखा क्योंकि मेरे बाद में आया है, तो मैरो की काफ़ी तारीफ होती है, तो मैरो को काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैरो की है और डैम्स की है। ओके, उसके बाद क्या है कि देखिए मेडिकल साइंस में क्या होता है ना कि एक्चुअली किताब तो है ही, पर आपको ना वीडियोस से बहुत हेल्प मिलती है। तो यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियोस हैं, खासतौर से एनिमेटेड वीडियोस। ठीक है, जैसे मैं आप बताऊं, एक डॉक्टर नाबिल हैं, एक डॉक्टर नाबिल इब्राहिम, डॉक्टर नाबिल इब्राहिम, डॉक्टर नाबिल इब्राहिम के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं एनाटॉमी के, तो वो आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और भी सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो फॉर एग्जांपल एम्ब्रायोलॉजी के आपके वीडियोस हो गए, तो एम्ब्रायोलॉजी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें जो यूट्यूब के जो वीडियोस हैं ना वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आपको करनी है कि आपको कोशिश करनी है कि आपको किसी तरीके से जो आपका जो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना वहाँ के 10 साल के पेपर मिल जाएं। वो अक्सर सीनियर से मिलते हैं, जो इमीडिएट सीनियर होते हैं। तो उनमें जो क्वेश्चन दिए ना, पिछले 10 साल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम उनसे मिलते जुलते या वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैंडेटरी है। ओके, और हमेशा बात याद रखिए, एमबीबीएस में पढ़ते टाइम ना आप फ्रेंड्स के साथ हेल्प लीजिए, उनसे डिस्कस करके पढ़िए, चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। सीनियर्स जो होते हैं आपके, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हैं, उनसे हेल्प लीजिए, बहुत हेल्पफुल होती है। अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो जो सब्जेक्ट है उसके पीजी स्टूडेंट से हेल्प लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे कि बेटा कौन सी किताब लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो टीचर से भी हेल्प लेनी चाहिए। टीचर से हेल्प लेने में शर्माना नहीं चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि मैम और सर हमें ये दिक्कत हो रही है, तो आपकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन होगा। ओके, और जहाँ तक ऑनलाइन बुक की बात है, तो आप एक तो टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, और गूगल पे भी आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको बुक मिल जाए या किसी सीनियर से मिल जाए, तो वो बुक लेकर आप एक बार पढ़ लीजिए। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई किताब खरीदें ना, तो कम से कम अपने सीनियर से, उससे एक बार जो आपका सीनियर है उससे उस बुक के बारे में ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए कुछ कॉलेजेस में ना कुछ कुछ और बुक चलती है, कुछ कॉलेज में कुछ और बुक प्रेफर की जाती है। तो उस कॉलेज में जो बुक प्रेफर की जाती हो ना, उस बुक को लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि वो उस कॉलेज में चलती है। तो वहाँ के जब जब आप उससे आंसर लिखोगे ना, तो आपके प्रोफेसर आपको ठीक मार्क्स देंगे, या ऐसा वहाँ का मानना है। जैसे मेरे कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण चलती थी, तो मैंने ले ली थी। ओके, तो उसी तरीके से आप भी ना एक बार सीनियर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।